देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। और हम लोग को देख लीजिए 20x है ना, हाँ 20 लास्ट में। और हम लोगों को किस मेथड से सॉल्व करना है? हम लोगों को सॉल्व करना है कार्डेंस मेथड से। समझिए, हम लोगों को सॉल्व करना है कार्डेंस मेथड से। और यह अकेला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। यह अकेला क्वेश्चन 16 नंबर का है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। यदि आपका यहाँ पर 2 पावर नहीं रहता ना, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ दे। लेकिन जब 2 पावर इंक्लूड रहता है तो क्वेश्चन काफी बड़ा बनता है। तो ये क्वेश्चन आपका अकेला 16 नंबर का है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0 हो गया। और यहां पर जो है सेकेंड डिग्री टर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर है। और कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। समझिए, कार्डन मेथड में क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर को हटाना है। तो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए कुछ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग काम करते हैं। इसका 3 पावर है तो रूट्स भी 3 ही होगा। तो हम लोग इसके रूट्स को 8 से रिड्यूस करते हैं और फिर हम लोग इसको 2 पावर वाला टर्म को हटाते हैं। इसके रूट्स को कैसे रिड्यूस कीजिएगा? रिड्यूसिंग the roots of the given equation by h, and for this we put, हम लोग पुट करते हैं y बराबर x माइनस एच। और इसके लिए क्या पुट करते हैं हम लोग? y बराबर x माइनस एच। दैट इज x बराबर कितना हो जाएगा? तो y प्लस एच। x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस एच। और इसका मान आप 1 में रख दीजिए। तो 1 इंप्लाइज, तो आपका x है, हम लोगों का एम, मेन एम समझ गए ना क्या है? मेन एम है यहां से एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटाना। इसके लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा। यदि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहता तो ये आसानी से बन जाता, और तब ये 16 नंबर में नहीं बल्कि 8 नंबर में पूछ सकता था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x 1 इंप्लाइज, x के जगह पर रख दीजिए y प्लस एच का होल क्यूब प्लस यहां पर y प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16 y प्लस एच प्लस 20 इक्वल टू हो गया 0। और इसको तोड़िए तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2yh प्लस h स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16h प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको आप जो है ना देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं आप लोग भी वेरीफाई करते रहिएगा। जरा से गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया बोलिए तो? y क्यूब एक ही जगह है या नहीं? और अब देखिए तो आपका y स्क्वायर कहां कहां पे है? एक y स्क्वायर यहां पर है और एक y स्क्वायर यहां पर है। तो आपका क्या हो गया? y स्क्वायर इंटू यहां पर हो गया 3h और प्लस कितना 1। अब y वाले को देखिए तो y वाला एक यहां पर है, समझ गए? y वाला कहां है? एक यहां पर, यानी कि 3h स्क्वायर y वाला यहां पर है प्लस कितना हो जाएगा 2h, और y वाला जो है एक आपका यहां पर है माइनस 16। अब तो बचा नहीं।
अब क्या बचा देखिए तो, अब जो बचा उसको लिख दीजिए। यहां से आपका एक्स क्यूब बच गया, हाँ या नहीं, एक्स क्यूब, और यहां पे देखिए तो कितना हो गया, प्लस एच स्क्वायर माइनस 16h प्लस 20 बराबर आपका हो गया 0। और इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। समझ गए, इसका नाम क्या दे दिए, 2 नंबर। और अब आपको यहां से y स्क्वायर हटाना है, तो ऑब्वियस बात है इसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0। इसके कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे टू रिमूव सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म, पुट 3h plus 1 equal to 0, that is h equal to -1/3 इन किस में, 2 में। आपको सेकेंड डिग्री का टर्म हटाना है तो इसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0, यानी कि 3h plus 1 equal to 0, तो h equal to हो गया -1/3, और इसका मान आपको क्या करना है, तो सेकेंड में रखना है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, y क्यूब, ये तो आपका खत्म ना हो जाएगा, ये आपका हो गया y3, और h के जगह पे क्या रखिएगा, -1/3, तो 1/9 हो जाएगा। अब प्लस 2, h के जगह पे -1/3 -16, प्लस h के जगह पे आपका -1/3, तो -1 कितना हो जाएगा, 27 h स्क्वायर, यानी 1/9 -16 इंटू -1 कितना, 3, और आपका प्लस हो गया 20 इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गए, इक्वल टू आपका हो गया 0। ये तो 3 बार में कटाना, तो y क्यूब प्लस देखिएगा तो आपका कितना हो गया, y यहां पर आपका 3 हो गया एलसीएम, यहां पर कितना 1 -2 और सोल दिया कितना 48, ठीक है, और प्लस ये वही नहीं किए जी, -2 ही तो होगा, -2 ही होगा, नहीं होगा, 27 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, -1 9 ये 27, ये माइनस गुनी माइनस प्लस ना, ये 9 16 44, हाँ या नहीं दी, प्लस प्लस 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ करा, 1 2 दूनी 4 1 5 इक्वल टू आपका हो गया 0। क्यों, कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या, है कहीं गड़बड़, नहीं है। अब देखिए तो कितना हो गया, y क्यूब -48 -2 -50 1 गया 49 -49/3y, और फिर ये देखिए कितना हो गया, इसको जोड़िए तो 0 और 4 4 4 3 7 7 से 1 गया 6, और 4 4 4 8, और 5 1 6, और बटे में कितना हो गया 27 इक्वल टू 0। समझ गए, इतना इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। और अब इसमें से आप देखिए सेकेंड टर्म आपका, सेकेंड डिग्री टर्म आपका खत्म हो गया। इसका नाम आप ले लीजिए, इसका नाम आप ले लीजिए थर्ड नंबर। और यहां पर फिर आपको लेट करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू m प्लस n। समझ गए, y इक्वल टू आपका कितना हो गया m प्लस n। और अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, y क्यूब बराबर m प्लस n का क्यूब, यानी कि y क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस कितना हो गया आपका b क्यूब प्लस 3ab, और इंटू a प्लस b, इंटू आपका कितना हो गया a प्लस b, यानी कि y क्यूब, हाँ, इक्वल टू m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn, और m प्लस n तो फिर आपका y के बराबर हो गया ना, किसके बराबर हो गया, y के बराबर। इसका आप नाम भी दे दीजिए 4, ये हो गया y। समझ गए,
कितना आपका हो गया y, और इसको अब एक तरफ कर लीजिए। एक तरफ कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा y क्यूब माइनस 3mny माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू 0। समझ गए, इतना हो गया। और इसका नाम आप दे दीजिए 5 नंबर। समझ गए, इसका नाम आप क्या दे दिए 5 नंबर। और अब जो है, अब आपको 3 और 5 में कंपेयर कर देना है। 3 और 5 को कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। कंपेयरिंग 3 एंड 5, तो लिखिएगा कंपेयरिंग 3 एंड 5। तो देखिए, तो y क्यूब के बाजू में 1 है, y क्यूब के बाजू में 1 है, छोड़ दीजिए। यहां y के बाजू में माइनस 3mn है, माइनस 3mn, और यहां पर y के बाजू में है माइनस 49/3, और यहां आपका कितना है, यहां पर है माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब, और इस जगह पे कितना है आपका, तो 686/27 है या नहीं, यही आपका दिया हुआ है। तो देखिए, तो आप क्या कीजिएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो mn इक्वल टू 49 बाय कितना, 3×9, और यहां से माइनस उधर भेज दीजिए, तो m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर हो गया माइनस 686/27। इतना आ गया। अब जो है कि क्या करना है, अब आपको m और n का मान निकालना है यहां से। समझ गए, आपको क्या करना है, m और n का मान निकालना है। तो ऐसा कीजिए कि यहां पर लिख सकते हैं m क्यूब माइनस n क्यूब का होल स्क्वायर बराबर, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका इस प्रकार से होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, हाँ या नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां पर हो जाएगा m क्यूब प्लस n क्यूब का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, यानी कि m क्यूब और कितना हो गया n क्यूब, m क्यूब और n क्यूब। अब देखिए इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है, माइनस 686/27 का होल स्क्वायर माइनस 4, और mn का वैल्यू कितना निकाला है 49/9, तो ये आपका हो गया 49/9 का कितना पावर में 3। समझ गए, पावर में 3। अब देखिए, अब आपका कितना हो गया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए कहीं पे, आप लोग जरा सा फटाफट गुना करके बताइए तो कितना होगा। 6 मोबाइल में फटाफट गुना कीजिए, 686 इंटू 686, 2 बार गुना कीजिए, अरे मोबाइल में फटाफट कीजिए, 686 इंटू 686, 686 इंटू 686 कितना हो गया, 686 इंटू 686, वैसे 4 लाख 5 लाख नहीं पूछने में आएगा, नंबर बोलिए, नंबर 470 470 596 596, और 27 गुना 27 कीजिए, 729 ऐसे नहीं 729, ये तो माइनस की स्क्वायर प्लस हो गया है ना। फिर जो है देखिए, अब आप गुना कीजिए, फिर क्या कीजिए, 49 को 49 से गुना कीजिए, 3 बार हाँ 3 बार, 49 इंटू 49 इंटू 49, 117 उसको फिर 4 से गुना कीजिए, 470 596 सेम चीज आया ना, 470 596, और 9 को 3 बार गुना कीजिए, 9 गुना 9 गुना 9 729। कहने का मतलब है फाइनली ये भाई सब कट के कितना हो गया 0, आया नहीं, ये कट के 0 हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब आपका क्या आ गया,
यहां से आपको क्या मिला है, आपको मिला है इस प्रकार से m क्यूब माइनस n क्यूब का होल स्क्वायर बराबर कितना मिला, 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, देयरफॉर m क्यूब माइनस n क्यूब बराबर कितना आपका हो गया, 0। ठीक, और एक पहले आपका दिया हुआ है m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर माइनस 686/27, ये आपका पहले ही दिया हुआ है। एंड m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर कितना है बोलिए तो, ये आपका है 687 माइनस में माइनस 686/27, ऐड कर दीजिए, एडिंग कीजिएगा तो n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2m क्यूब बराबर माइनस, ये तो 0 है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, 286/27 मिलेगा, ये कट जाएगा 343, यानी कि m क्यूब बराबर कितना हो गया, माइनस 343/27। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस 3 या 9 या 27, यानी बटे में 3। अच्छा 7 पे पावर 3 कीजिए तो देखिए कितना होगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, समझ गए। तो अब m क्यूब बराबर कितना हो गया, माइनस 7/3 का होल क्यूब, लिखिएगा सो 3 वैल्यूज ऑफ m विल बी, m का 3 वैल्यू क्या होगा, तो m1 बराबर आपका हो जाएगा, समझ गए, माइनस 7/3, m2 बराबर माइनस 7/3 और m3 बराबर माइनस 7/3। तो ये आपका क्यूबिक रूट जो है ना, ये आपका इमेजिनरी में मिलेगा, तो एक के साथ आपको 1 लगा देना है, एक के साथ ओमेगा और एक के साथ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो एक से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप ओमेगा लगा दीजिए और इसके साथ क्या लगा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। और आपको तो वैल्यू n का भी निकालना है। अब देखिए लिखा हुआ है, चूंकि mn बराबर क्या लिखा हुआ है, तो mn बराबर आपका है कितना, तो 49/9 है या नहीं, कितना 49/9, ठीक है, mn बराबर है 49/9। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो m का वैल्यू कितना रखिएगा, m का वैल्यू आप रखिएगा, समझ गए, यदि -7/3 रखते हैं तो 49 कितना हो जाएगा, 9, ये कट जाएगा 7 सत्ते 49 और 3 तिहाई कितना, 9। कहने का मतलब है कि n बराबर -7/3 हो गया, इसको n1 मान लीजिए, और n2 बराबर -7/3 ओमेगा हो जाएगा, तो सेकेंड निकालिएगा ना, आपका ओमेगा मिल जाएगा, और n3 आपका कितना हो जाएगा, तो -7/3 और कितना, बल्कि ये ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा, समझ गए, कितना हो जाएगा आपका, नहीं, एक ओमेगा स्क्वायर और एक 1, एक ओमेगा और कितना हो जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप सेकेंड में ओमेगा रखिएगा ना, तो ये ओमेगा आपका नीचे आ जाएगा, हाँ या नहीं, चलिए आपको निकाल के ही दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए n1 बराबर आपका कितना हो गया, -7 कितना हो गया, 3, ठीक है। यह मान लीजिए कि आप यहाँ पर n है ना, इसको n1 मान लीजिए, तो -7/3 हो गया, और फिर जो है इसको आप क्या कीजिए, m के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, m1 ले लीजिए, m के, क्योंकि आपका रूट से ना है, m का रूट से m1 m2 m3, इसीलिए आपका m के जगह n1 रख लीजिए और n के जगह n1 रख लीजिए। अब देखिए तो फिर रखिए तो m2 n2 बराबर कितना, 49/9 है या नहीं, तो m2 के जगह पे आप क्या रखिएगा, -7/3 ओमेगा इंटू n2 इक्वल टू 49/9, ये आपका कितना बार में, 7 बार में, ये 3 बार में कटेगा, तो n2 बराबर माइनस, समझ गए, 7/3 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा,
और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यूब से गुना कर देंगे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से आपका कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी कि n2 बराबर -7/3 आपका कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपका हो गया कितना n1, ये आपका हो गया n2। और इसी प्रकार से जब निकालिएगा ना तो n3 बराबर -7/3 और ये ओमेगा हो जाएगा। समझ गए, ये कितना आपका हो जाएगा ओमेगा। ठीक, तो इस तरह से m1 के लिए आपको n1 मिला, m2 के लिए आपको n2 मिला और m3 के लिए आपको n3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जरूरत फिलहाल तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, इसीलिए आपका y के वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखिएगा सो corresponding to these values, corresponding to these values, the value of y is given by y बराबर आप क्या लिए थे m प्लस n, तो y1 बराबर m1 प्लस n1 है या नहीं। तो m1 आपका कितना है -7/3 और n1 कितना है, ये भी आपका -7/3। समझ गए, तो कितना हो गया बोलिए तो -14/3। y2 बराबर इधर ले लीजिए आप m2 -7/3 ओमेगा, और ये आपका कितना हो गया तो -7/3 ओमेगा स्क्वायर। तो -7/3 आप ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस कितना होगा 1 नहीं बल्कि ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है या नहीं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 है या नहीं। ये आपका कितना हो जाएगा -7/3 -1, यानी कि आपका हो गया 7/3। और आपका जो है ओमेगा y3 इक्वल टू कितना हो गया, तो y3 इक्वल टू हो गया यहाँ पर m3 कितना है -7/3 ओमेगा स्क्वायर, और n3 आपका -7/3 ओमेगा। बिल्कुल सेम चीज हो गया ना, हुआ कि नहीं। और ये भी कितना हो जाएगा 7/3, यानी कि y का 3 वैल्यू मिल गया। दैट इज y1 बराबर हो गया -14/3, y2 इक्वल टू कितना हो गया 7/3 और y3 इक्वल टू आपका हो गया 7/3। बट एक बात बोलिए कि आपका y बराबर कितना है x माइनस h है या नहीं। देख लीजिए, हम लोग जो शुरू में ही निकाले थे y बराबर कितना निकाले थे, ये तो y का वैल्यू मिला ना, आपको वैल्यू किसका निकालना है x का। तो y बराबर x माइनस h है, तो x बराबर कितना हो गया y प्लस h, यानी कि बल्कि y बराबर हमें दीजिए, क्योंकि हम लोगों को जो है ये कितना हो गया बोले तो x y प्लस h हो गया ना, यानी कि y प्लस h। s का मान देखे तो क्या निकाले थे हम लोग -1/3, s का मान क्या निकाले थे -1/3, यानी कि x बराबर कितना हो गया y -1/3। आपको y का नहीं बल्कि वैल्यू किसका चाहिए x का, लिखिएगा देयरफॉर x1 बराबर कितना हो जाएगा y1, तो y1 का वैल्यू कितना है -14/3 -1/3। x2 बराबर कितना y2 आपका है 7/3 -1/3, और x3 बराबर कितना y3, यानी कि 7/3 -1/3। तो हाँ 14 1 15/3, यानी कि -5 हो गया, 7 से 1 गया 6/3 2, और ये भी आपका कितना हो गया 2। दैट इज x1 इक्वल टू हो गया -5, x2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू कितना 2, और यही जो आपका इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन। आपको परीक्षा में एक बार वेरीफाई कर लेना है। जैसे बताइए कि इक्वेशन क्या है, ये वेरीफाई आपने मुझे नहीं करना है, ये एग्जामिनर को दिखाना नहीं है। बोलिए क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0। जैसे कि हल्का वाला वैल्यू रख दीजिए, 2 वाला रखिए, 2 तिहाई 8 है या नहीं, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 जोड़ 20, देखिए तो 8 4 12, तो 0 बराबर 0 हो गया ना, यानी कि आपका 2 वेरीफाई कर लिया। अब आप वेरीफाई कीजिए क्या, -5, तो 25 25 25 125, 125 25 25 16 पंचे 80 प्लस 20, ये 125 कहने का मतलब 0 बराबर 0 हुआ ना। तो वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये वेरीफाई आपको अपने लिए करना है कि आप जो बनाए वो सही है कि नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बताए। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। तो ग्रुप ए में मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन में आपको बताया सेट थ्योरी से, और 2 क्वेश्चन में आपको बताया थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं ग्रुप बी से आपको 1 क्वेश्चन बताऊंगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गया, और ग्रुप सी से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो 7 क्वेश्चन टोटल मैं आपको 7 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। आप इसको नोट कीजिए।